देखो बेटा, देख रहा है अगला न्यूमेरिकल है आपका फर्स्ट पार्ट में ही इलेक्ट्रिक कंडक्शन में एक बल्ब है आपके पास 15 वोल्ट और 20 वाट का एक बल्ब है। अब आपसे बोल रहे हैं कि इससे 25 वाट से की बैटरी से 25 वोल्ट की बैटरी से इसको क्या करना है, इस बल्ब को लैंप को क्या करना है, जलाना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको कितना रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा लगाना होगा। और पहला पार्ट है इसमें आपको करंट फाइंड करनी है यानी वैद्युत धारा, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध ज्ञात करना है, और इसको 25 वोल्ट से चलाने के लिए यानी 25 बैटरी से लगाएंगे तो इसके लिए कितना अतिरिक्त प्रतिरोध यानी एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आपको अप्लाई करना होगा। एक चीज देखिएगा, यहाँ पे वोल्टेज चेंज हो रहा है बेटा, क्या चेंज हो रहा है, वोल्टेज चेंज हो रहा है। यानी वोल्टेज चेंज हो रहा है यानी कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आप जोड़ेंगे वो सीरीज में जोड़ेंगे। भाई समांतर क्रम में क्या होता है, आपका वोल्टेज सेम होता है, सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, अलग अलग होता है। यहाँ वोल्टेज बदल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर वोल्टेज बदल रहा है यानी कि जो रेजिस्टेंस हम जोड़ेंगे एक्स्ट्रा वो सीरीज में ही जुड़ेगा लैंप। हमेशा ध्यान रखिए कि बल्ब का वोल्टेज अलग है, उसको अलग वोल्टेज से चलाना होगा तो सीरीज में उसके साथ में एक अतिरिक्त प्रतिरोध आपको ऐसे क्वेश्चनों में लगाना होगा। तो देखिएगा पहले करंट फाइंड करते हैं। P इक्वस टू दिया है 20 और B इक्वस टू दिया है 15। P इक्वस टू क्या होता है BI, तो यहाँ से होगा 20 इक्वस टू 15 इंटू I इक्वस टू हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे 4 बाई कितना होगा 3 एम्पियर आएगा। सेकेंड केस है आपको रेजिस्टेंस चाहिए R, P इक्वस टू P स्क्वायर अपान क्या होगा R। P की वैल्यू है आपके पास 20, B की वैल्यू 15 इंटू 15 अपान R, तो यहाँ से कैंसिल करेंगे 4, ये 3 होगा, तो R इक्वस टू होगा 45 बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए थर्ड केस में जो लैंप आपने लगाया है, ये लैंप आपने लगाया, इसके साथ में ये सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दिया आपने। D डैश इक्वल टू 25 वोल्ट हो, इसका रेजिस्टेंस R है जो कि आपको फाइंड करना है, इसको आप R डैश ले लीजिए। क्या ले लीजिए, R डैश ले लीजिएगा। तो यहाँ से इसका रेजिस्टेंस हो गया R डैश, आपको मालूम, बात क्लियर हो गई। अब इसका आप रिजल्टेंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, देखिए वोल्टेज दिया है, इसका रिजल्टेंट मान लीजिए R डबल या R1 है, R1 इक्वल टू क्या होगा B डैश अपान I होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से R1 की वैल्यू कितनी आएगी, P डैश टू 25 अपान I की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4/3, कितनी है 4/3 है 4/3, तो यह आएगा 75 अपान कितना हो जाएगा 4। अब ये सीरीज में लगा हुआ है, कैसे लगा हुआ है, सीरीज में लगा हुआ है, तो R डैश R1 इक्वल टू R प्लस R डैश, तो यहाँ से R की वैल्यू होगी R1 माइनस R डैश, तो ये कितना आ रहा है बेटा आपके पास 75 अपान 4 माइनस होगा 45 अपान 4 यानी 30 अपान 4 यानी 7.5 ओम आ जाएगा। यानी कि अगर इस लैंप को आपको 25 वाट से चलाना है तो उसके साथ में आपको 7.5 ओम का रेजिस्टेंस अलग से अप्लाई सीरीज में लगाना होगा। यह हमेशा ध्यान रखना है आपको कि अगर वोल्टेज चेंज हो रहा है तो रेजिस्टेंस आप सीरीज में ही जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे, सीरीज में ही जोड़ोगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। देखिए बेटा इसमें क्या करना है, इस सर्किट में आपको कुल प्रतिरोध यानी कि आपको टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इसके लिए क्या करते हैं, पहला काम आप जंक्शन क्रिएट करते हैं यानी संधि। तो देखिए करंट आपकी इस पॉइंट से देखिए फ्लो होगी, करंट इस साइड चली जाएगी और करंट क्या होगी इस साइड चली जाएगी, करंट इधर जाएगी और करंट इधर जाएगी। अब एक चीज बताए थे आपको कि अगर धारा बढ़ रही हो
करंट डिवाइड हो रही हो तो वहाँ पर समांतर क्रम होता है। कौन सा क्रम होता है? समांतर क्रम, यानी कि पैरेलल सीरीज सिस्टम में होता है। तो इन दोनों में करंट क्या हो गई? अलग अलग हो गई। इसमें करंट अलग, इसमें करंट, यानी करंट बटनी चाहिए। अलग अलग का मतलब ये होता है कि वैल्यू अलग अलग, कभी वैल्यू सेम भी हो सकती है, लेकिन करंट बटना, करंट क्या डिवाइड हो रहा है। बात समझ में आ गई? अलग अलग का मतलब अलग हो गया कि एक 10 एम्पियर एक 5 एम्पियर हो गई। कभी मान लो 5 एम्पियर तो करंट तो सेम हो गई, आप कहोगे। तो करंट का बटना जरूरी है, डिवाइडेशन ऑफ करंट, यानी कि उसका जो करंट है वो अगर बढ़ जाती है तो दो भागों में, तो क्या होगा? वो आपका क्या होगा? समांतर क्रम में होगा, यानी कि पैरेलल सिस्टम में आएगा। तो पैरेलल सिस्टम में फार्मूला हो जाएगा 1/R1 = 1/R + 1/R1 + 1/R2 होता है। तो यहाँ से आएगा 1/8 + 1/8 2/8, यानी 1/4। तो R1 = कितना आएगा? 4 ओम आएगा। कितनी बात समझ में आ गई? अब देखिएगा, ये स्टेप 1 था। स्टेप 2 देखिएगा। बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये 8 ओम है, ये आपका 4 ओम है। अब देखिए यहाँ कहीं भी यहाँ से यहाँ तक करंट नहीं बटी, यानी किस क्रम में हो गया? श्रेणी क्रम में। तो R2 = आएगा 8 + 4 = 12 हो गया। तो R2 बराबर आंसर कितना हो गया? 12 हो गया। तो इसको आप इस तरह भी दिखा सकते हैं, ये आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन शिकायत का। देखिए बेटा, ये आपको सर्किट दिया है, A B C D A दिया है। आपको पहला काम इसमें करना है, A और C के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड करना है, रिजल्टेंट। एक एंड पॉइंट आपका A है और एक पॉइंट क्या है? C है। तो A और C के बीच कुल प्रतिरोध, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। बात समझ में आ गई? अब करोगे बेटा, जंक्शन लिया मैंने, यहाँ से करंट चली, करंट आपकी देखिए इधर आ गई और करंट आपकी इधर आ गई, करंट आपकी इधर आ गई। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक करंट कहीं बटी, तो यहाँ से यहाँ तक करंट कहीं बटी, यहाँ से यहाँ तक करंट डिवाइड नहीं, यहाँ से यहाँ तक करंट डिवाइड नहीं, यानी कि ये किस सिस्टम में होगा? सीरीज। जब करंट डिवाइड नहीं होगी, करंट नहीं बटेगी, तो क्या होगा? आपका ये सीरीज कॉम्बिनेशन आएगा। तो R1 = कितना होगा? 2 + 1 = 3 ओम हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला होता है R = R1 + R2 + R3 होता है सीरीज का। क्या हम डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं? अब देखिए, इसको भी लेंगे, इसका सोचकर ये R2 हो गया। तो R2 कितना होगा बेटा? 2 + 1 = 3 ओम आएगा। अब इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, A है, ये C है, ये आपके पास कितना है? 3 ओम है, 3 ओम है, 3 ओम है। तो देखिएगा, इसको इस तरह फिगर समझ सकते हैं, इस तरह भी समझ सकते हैं आप, कि देखिए इसमें इसका रिजल्टेंट 3 है, इसका रिजल्टेंट 3 और ये 3 है। इसमें करंट अलग, इसमें करंट अलग, इसमें करंट अलग, यानी करंट यहाँ क्या हो रहा है? डिवाइड हो रही है। तो तीनों किस सिस्टम में हो गए? पैरेलल सिस्टम में, यानी कि समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम फार्मूला क्या होता है? 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो यहाँ से आएगा 1/R2 = आएगा
1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इक्वल्स टू 3/3। तो R2 इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास 1 ओम आ गया। ये इस क्वेश्चन का क्या था, पहला पार्ट था कि A और C के बिटवीन आपको रेजिस्टेंस क्या करना था, फाइंड करना था। इसके बाद आपको A और B में फाइंड करना होगा। देखिए बेटा, अब आपको सेकंड पार्ट है इसका, A और B के बिटवीन आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, A और B के बीच प्रतिरोध निकालना है। तो देखो बेटा, यहाँ से यहाँ तक धारा नहीं बटी, यहाँ से यहाँ तक करंट डिवाइड नहीं हुई, यानी कि दोनों सीरीज में हो गए। R1 इक्वल्स टू 2 प्लस 1 इक्वल्स टू कितना आ गया 3 ओम हो गया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा, इसका और इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा आपका, सीरीज में हो जाएगा, सॉरी पैरेलल हो जाएगी इन दोनों को। देखिए ये दोनों सीरीज में, इसका रिजल्टेंट ये आ गया। अब इस फिगर को आप इस तरह भी दे सकते हो, यहाँ पे ये आपके पास 3 ओम है, 3 ओम है, और ये 2 ओम है, ये 1 ओम है। अब देखिए बेटा, ये इसमें करंट अलग, इसमें करंट अलग, दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो 1/R2 इक्वल्स टू आएगा 1/3 प्लस 1/3 इक्वल्स टू 2/3। तो R2 कितना होगा आपके पास 3/2 आ जाएगा। अब देखिएगा अगला स्टेप होगा, ये 3/2 आ गया, A, B और C बचा। तो फिर देखिए बेटा, यहाँ ये 3/2 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक कहीं धारा बटी नहीं बटी, तो ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में। 1/R3 इक्वल्स टू 3/2 प्लस 1, यानी 5/। अब इसको और इसको क्या करेंगे आप, पैरेलल करेंगे, इसको क्या करेंगे, पैरेलल करेंगे। 1/R4 इक्वल्स टू आएगा आपके पास 2/5 प्लस 1/2। तो ये हो जाएगा 1/R4 इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 10। ये कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 4 प्लस 5, यानी 9 कितना होगा 10। तो R4 इक्वल्स टू होगा 10/9 ओम आ जाएगा बेटा। ये क्वेश्चन हो गया। नोट कर लीजिए।